पूछता है लहसुन प्याज तो नहीं है। फिर सबों ने अपनी कांव उठाई, बीच रोड पे रखी। प्रशासन बहुत मस्त है, खाने पीने की व्यवस्था खूब बढ़िया, खूब अच्छी है। योगी जी के राज में ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है जी। कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय दिल्ली मेरठ रोड कावड़ मार्ग जिसे कहा जाता है उस पर हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर अब कावड़ियों का यहाँ से जाने का सिलसिला वो शुरू हो गया है। हरिद्वार से जल उठाने के बाद में अपने अपने घरों के लिए कावड़िए चल पड़े हैं और अलग ही जोश, अलग ही उत्साह इनके भीतर दिखाई दे रहा है, इनके चेहरों पर। इन्हीं से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी यात्रा कैसी चल रही है, क्योंकि जगह जगह से ये खबरें भी आ रही हैं कि कहीं जो कावड़िए हैं भाई वो गुस्सा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुतेरे कारण बताए जा रहे हैं। अभी भी ये देखने में आ रहा है कि कहीं नेम प्लेट वाला जो विवाद है वो गरमा रहा है। क्यूआर कोड जब स्कैन कर रहे हैं तो नाम किसी का होता है ढाबे के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि कोई और ही उसका मालिक है। बोले आइए तो थोड़ा सा आइए, आपका नाम क्या है? सन्नी। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। तो अब तो नजदीकी है। हाँ, अब तो आराम। कब चले थे हरिद्वार से? 7 तारीख को। यात्रा कैसी चल रही है? कोई दिक्कत परेशानियाँ? ना बस भोले बाबा की दुआ से चल रहे हैं, आराम आराम से। सब ठीक है? हाँ। पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रहा है आपकी? हाँ, सब कर रहे हैं, सब सेवा में लगे पड़े हैं। सब सेवा में है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी कहीं भंडारे वगैरह आपने? अभी तो नहीं मिले फिलहाल, अभी नहीं मिले। अभी 16 या 15 तारीख से चालू हो जाएंगे। 16 तारीख। बाकी जो ढाबों पर आप खाना खा रहे हैं वहाँ खाना आपको ठीक मिल रहा है? हाँ, सही मिला है? सही मिला। पूछ के खा गए हम तो। आपका नाम क्या बोले? मन्नू बोला। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद। कैसी चल रही यात्रा? सही चल रही है बोले, एकदम बढ़िया। एकदम ठीक है? हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो कई जगहों पर देखिए इसी रोड पर पीछे मुजफ्फरनगर, उधर मोदी नगर में देखा कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां भाई तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं कावड़िए। वो क्या कारण है, मतलब इसके पीछे? इसके पीछे कुछ कारण नहीं है, बस वही है, सुधरते नहीं है बंदे बस। मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं कि उससे सभी को मतलब परेशानियां होती हैं जी। कुछ है ऐसे बंदे जो वो सुधरते नहीं है कभी, बस जी। वो सुधर जाए तो आराम से आएंगे सारे कावड़िया। अभी तो देखिए प्रशासन ने तो अभी ज़्यादा कावड़िए चल भी नहीं रहे हैं, उसके बावजूद ये सिंगल वे कर दिया है। यानी ये वाली रोड ये केवल कावड़ियों के लिए, और दूसरी जो रोड है, जो जाने वाला ट्रैफिक है, जो आने वाला ट्रैफिक है, वो उसी पर शिफ्ट कर दिया गया है। हम भी यहाँ से होकर के गुजर रहे थे, कई जगहों पर मना कर दिया गया कि भाई साहब यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब ये वन वे कर दिया गया है और जब तक कावड़िए इस पर चलेंगे, यानी कि अपने घरों तक वो नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक यही चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब कोई दिक्कत परेशानियाँ रास्ते में खाने पीने को लेकर के? अभी कहाँ खाना खा रहे हैं आप? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पंडाल हैं अभी वहाँ पर भंडारा वगैरह इस तरह का कोई शुरुआत नहीं हुई है। रेडियो पे खा रहे हम तो पहले आप पूछते हैं कि भाई ये खाना शुद्ध है, इसमें लहसुन प्याज तो नहीं है? पूछते हैं लहसुन प्याज तो नहीं है, हाँ। उसी पे खाते हैं। क्या बताते हैं वो? बोलते नहीं है। एकदम ठीक है? हाँ जी। कहीं कोई आपको ऐसा मामला संज्ञान में आया कि भाई कहीं कुछ गलत हो रहा है खाने पीने को लेकर के, या फिर सब कुछ ठीक ही है? नहीं, सब ठीक ही है। सब ठीक है? हाँ जी। तो ये पहली बार जा रहे हैं आप या फिर जोड़ा है अब की बार? मेरा तो 11वां जोड़ा है ये 11वां है? मतलब 11वीं बार आप जा रहे हैं लेकर के? हाँ जी। हर साल जाते हैं? हाँ जी, हर साल। 10 साल हुए, अब की बार 11वीं साल है, ऐसा है। तो मतलब क्या अंदर से आता है कि नहीं जाना ही है भाई, लेकर के आना ही है जल हरिद्वार से? ऐसी एक उमंग भीतर से एकदम जागृत होती है? हाँ जी, सुकून से मिलता है इसे लाने के बाद। हाँ।
हाँ जी, अच्छा लगता है मैं एकदम बढ़िया। और कोई दिक्कत नहीं है, अपना मज़े से आते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर वही फिर अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। और फिर सावन चालू होने में 1 महीना रहता है, फिर तैयारी चालू करते हैं हम। जब मतलब सावन के 1 महीना पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। जी, पैसा वैसा और वैसे जोड़ लेते हैं, फिर तैयारी चालू। क्या काम करते हैं आप? पेंट पेंट लेकिन सावन के पहले से ही मतलब शुरुआत हो जाती है पैसा जोड़ना कि जाना है भाई, कावड़ लेकर के आनी है, और फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद में और तरक्की होती है। हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है। हाँ जी, बाबा की दुआ से सब मिलता है, घर सही चल रहा है। बाबा की दुआ से सब मिल जाता है, घर अच्छा चल रहा है, और देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। बोले आपका नाम क्या? कृष्ण मोहन। आपकी तो उम्र मुझे कम ही लग रही है, कितनी उम्र है? 19। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कॉलेज 2nd ईयर ग्रेजुएशन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 2nd ईयर कॉलेज। बीए की बीएससी? बीए। बीए। क्या सोचा है आगे जा करके, क्या करेंगे? आगे तो है मतलब यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हाँ। इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। किस तरह के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? देखिए आज के दौर में तो एक यहाँ भी भीड़ है, कंपटीशन है, अलग अलग लोगों के मत हैं। किसी का ऐसा कहना है कि भाई देखिए हम सरकार के साथ, सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है, मतलब वही एक लेफ्ट विचारधारा, एक राइट। आपको क्या लगता है कैसे आगे बढ़ना है? मतलब मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब आगे बढ़ के ये अपना सब दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पे। ये भी देखिए प्रतिस्पर्धा के दौर में एक अलग ही आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का। लोग ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ें, तो ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ाई लिखाई करें, कुछ बड़ा अफसर वगैरह बने, आगे जाए। लिखाई तो साथ साथ चल ही रही है। चली रही। बाकी मेन जो फोकस है वो उसी पर है कि भाई इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ जी। अभी कितने सब्सक्राइबर वगैरह हुए हैं? सब्सक्राइब अभी तो स्टार्टिंग करी है मैंने। अभी जो मैंने वीडियो डाली है कांवड़ की, वो मेरी वीडियो चली गई, 3 लाख व्यू आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाबा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहली बार आप कावड़ लेकर के जा रहे हैं या हर साल ही जाते हैं? पहली बार। पहली बार, फर्स्ट टाइम जी। तो मन में कहाँ से ख्याल आया? मन में यही है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सबों को देखा, फिर मोटिव जगह अंदर से कि हमें भी लाना है एक बार। अभी प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? लोग क्या देख रहे हैं? क्या कुछ आप मतलब कोई आपको मदद कर रहा है, पुलिस प्रशासन वगैरह? छोटे हरिद्वार में दिक्कत हुई थी कि मेडिकल पे पैर में चोट लगी थी, वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला एक दवाई लगा दी ट्यूब, और यूँ बोला पट्टी नहीं है। फिर वहाँ पे कोई दिक्कत थी, मतलब काफ़ी कांवड़िया थे सब, वो जो पंडाल लगा था वो प्रशासन था या किसका था हमें नहीं पता, वो सारे कांवड़िया वहाँ जाके बैठ गए। तो वो वहाँ के जो है मेन, वो कहे प्रशासन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर सबों ने अपनी कांव उठाई, बीच रोड पे रखी, फिर पूरा रोड जाम करा, तब जाके प्रशासन ने हमें वहाँ बैठने दिया। ये मतलब हरिद्वार की बात है? ये छोटे हरिद्वार की बात है यहीं की। छोटा हरिद्वार, यही जी। मुरादनगर? हाँ, मुरादनगर की यहाँ की बात है। फिर जाने दिया? सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे मेडिकल में थोड़ी बहुत हो रही है कि पट्टी नहीं है, ये ऐसे बोल रहे हैं, फिर बाद में पट्टी निकाल के भी दे रहे हैं। जी। पहले कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, बाद में कहते हैं। बाद में जब करते हैं सारे कांवड़े बीच में आ गए, पूरा ट्रैफिक लगा दिया, तब जाके माने। फिर पुलिस आई, प्रशासन आया। ये भी देखिए अपने आप में एक बात है कि कहते हैं कि क्यों भाई हुड़दंग हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। अरे भाई पट्टी देनी है, पहले मांगिए, आपके पास में है तो दीजिए, नहीं है तो फिर अपनी दुकान खोल के क्यों बैठे हैं, बंद करके अपने घरों में बैठिए। ये भी बात है कि नहीं? प्रशासन कांवड़ियों के लिए लगाया पंडाल, प्रशासन के लिए थोड़ी ना लगाया, तो यही बात है। बाकी सब ठीक है? और तो सब ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था? खाना पीना अपने होटल में चल रहा है, होटल हो गया, यहाँ भी जा रहे हैं, ढाबों में खा रहे हैं? ढाबों पे यही है। अभी शिविर स्टार्ट नहीं हुए, कोई से भी कैंप वगैरह। चलिए बोले, आपने बात की, धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। कितने कितने किलो की हैं ये आपकी? 40-40 लीटर की है। ये आगे वाली 40-40? हाँ जी, दोनों। ये 40, ये 40, ये 45? हाँ जी। और इसके पीछे वाली? ये 30, वो 32। तो देखिए ये 40-30 किलो का वजन अपने कंधों पर लेकर के, जल लेकर के ये जो भोले हैं जा रहे हैं अपने अपने घरों को। और अब तो नज़दीक आ ही गए हैं, अब तो कितने दिन में पहुंच जाएंगे सोचा है? और अभी 23 तारीख तक पहुँचेंगे, आराम से चल रहे हम। आराम से चल रहे हैं।
रुकते एक रुकते दिन में 7 किलोमीटर चल रहे हैं बस अब। एक दिन में 7 किलोमीटर। बस पहुंच जाएंगे 9 दिन में अपना आराम से। कितना है 55 किलोमीटर है अब यहाँ से। बस वहाँ से आए हम तेजी में दिन रात चल के, अब आराम से चलेंगे। तो दिन में रुकते हैं कि रात को रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं? हम तो दोनों टाइम रुकना सही है हमारे लिए। अब पास में आ गए कभी भी रुक जाते हैं। अभी चले 2 किलोमीटर, अब रुक गए इधर हम। अब शाम को चलेंगे 5। जब ठंडक हो जाएगी तब? हाँ जी, पास में आ गए इसीलिए जल्दी जाना नहीं हमें टाइम से पहले। जब टाइम पास में आएगा ना जब जाएंगे। बस जी। चलिए ठीक है भोले, आपने बात की, धन्यवाद। भोले कैसे हालचाल हैं? बढ़िया बढ़िया जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उलेटा हरियाणा, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। तो कितना बचा है अभी और रास्ता? अभी है 100 के करीब, 100 के। पहुँच जाएंगे आराम से? हाँ कैसी चल रही है यात्रा? एकदम मस्त, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब ठीक? सब मज़े में। अभी तो मैं देख रहा हूँ केवल 1-2 ही पंडाल ऐसे लगे हैं अभी तक। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? सब भोले की कृपा से कर रहे हैं। सब भोले कृपा, हाँ, कोई दिक्कत? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रशासन आपकी मदद कर रहा है या फिर? प्रशासन बहुत मस्त है। सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। बोले आपका नाम क्या? मेरा नाम देवा भोले। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ, दोनों एक ही गांव के हैं? दोनों एक ही गांव के। साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना, साथ साथ चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अभी यहाँ रुके हैं आराम करने के लिए? हाँ, कितना समय रुकेंगे? अभी रुकेंगे करीबन 2-2.5 घंटे रुकेंगे बस। उसके बाद जैसे मतलब शाम होगी तो अब निकलेंगे आप? हाँ, शाम को निकलेंगे थोड़ा यहाँ से। खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं? खाने पीने की व्यवस्था खूब बढ़िया, खूब अच्छी है। अब अभी तो मतलब ढाबों पर ही खा रहे होंगे या फिर पंडाल कहीं है नहीं, पीछे? पंडाल लगे हुए हैं काफ़ी पीछे। हाँ। ढाबों पे तो करीबन पीछे खाए थे, करीबन कोई 50 किलोमीटर पीछे। उसके बाद पंडाल लगे हैं, पंडाल से ही खा रहे हैं। लगभग 50 किलोमीटर? हाँ, उसके बाद पंडाल लगे, पंडाल से ही खा रहे हैं। कितने पंडाल मिले अभी तक? पंडाल मिले हैं कम से कम अभी तक कोई कम से कम 40 पंडाल मिल चुके हैं। 40 मिल चुके हैं? हाँ, नहर पे। नहर पे? हाँ। और नहर का तो रास्ता वैसे बंद कर ही दिया है, केवल कावड़ियों के लिए है। हाँ हाँ, उसी पे मिले हैं। चलिए बाकी सब बढ़िया। हाँ जी, बोले कैसे हाल चाल है? बढ़िया। यात्रा ठीक चल रही है? हाँ जी। आप भी इन्हीं के साथ हैं? नहीं, मैं तो अकेले ही हूँ। कहाँ, कौन सा गांव? दिल्ली महिपालपुर। दिल्ली महिपालपुर जाएंगे? तो नज़दीकी है, अब तो आने ही वाला है। तो 23 तारीख को जल उठाया था पिछली। 3 तारीख? 23 को, पिछले महीने? हाँ तो आराम से आ रहे हैं? हाँ। कितने किलो की है आपकी कावड़? 101। हैं? 101। 101 किलो की। तो मतलब इसीलिए आराम से रुक करके चल रहे हैं। हाँ जी। कब तक का अंदाज़ा है पहुंच जाएंगे? 23 तारीख को। सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सब ठीक चल रहा? हाँ जी। तो सब ठीक चल रहा है। और ये जो दिल्ली मेरठ रोड है, अभी देखिए यहाँ पर जो पंडाल हैं वो इक्का दुक्का ही लगे हैं। लेकिन जैसा बता रहे हैं भोले कि जो नहर का जो रास्ता है, क्योंकि वो बंद कर दिया गया है और केवल कावड़ियों के लिए ही वो रास्ता अब चालू है। वहाँ से जो कावड़ी आ रहे हैं उन्हीं के लिए वहाँ पंडाल लगाए हुए हैं, लेकिन अभी इसी पर 1-2 पंडाल ही दिखाई दे रहे हैं। ये अभी तक की व्यवस्थाएं हैं और जो कह रहे हैं कि प्रशासन मदद कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं है नहीं। बहुत अच्छे से मदद कर रहा है प्रशासन। मोदी तो जी ने बहुत अच्छा काम है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। लाइट की सुविधा हर रोड पे, ऐसे लगता है जैसे कि दिन निकल रहा है। हम चल रहे तो ऐसे लगता है दिन निकल रहा है। रात को भी? रात को भी हर तरह से अच्छी सुविधा है। ज्यादा सफर तो मतलब रात को ही आप करते होंगे? हैं? रात में ही करते हैं, ठंडा टाइम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, इसलिए हम ज़्यादातर रात में ही चलते हैं। दिन में सुबह 3 घंटे, उसके बाद रेस्ट, 4 बजे के बाद फिर चलते हैं। तो मतलब सब कुछ ठीक है, योगी जी के राज में ठीक हो रहा है? सब कुछ अच्छा हो रहा है जी। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कहीं हम देख रहे हैं कि जो कावड़ी हैं 1-2 जगह मतलब वो तोड़फोड़ जो हो रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? अब उसका तो हम नहीं बता सकते, ऐसे तो हम कह नहीं सकते किसी के बारे में। सर हम तो आगे निकले हैं, हमको क्या पता पीछे क्या हो रहा है। उसके बारे में हाँ, हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हर कावड़िया का अपना एक मिजाज होता है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
चलिए भोले, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। जैसे आप अभी तक चल रहे हैं ऐसे ही आगे तक भी चलते रहें, अपने अपने गंतव्य तक पहुँचें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।